सप्तम स्कंद श्रीनाथ जी का दाएं हाथ का मूल 15 अध्याय बताए गए। ऊती लीला। श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि ऊतीवत कर्म वासना, 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई। एक तो सत वासना, एक मिश्र वासना और एक असत वासना। सत वासना देवताओं की, मिश्र वासना मनुष्यों की और असत वासना असुरों की। यहां सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं कि महाराज मुझे एक बात बताइए कि आप ये जो कथा मुझे सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान क्या पक्षपाती हैं, कि भगवान देवों का पक्ष लेते हैं, असुरों को मारते हैं, तो भगवान पक्षपाती हैं क्या? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देव और असुर तो रजोगुण और तमोगुण के कारण आपस में अहंकार के कारण युद्ध करते हैं। प्रभु तो इन सबसे विलग हैं। किसी जीव को मारना वह भी एक प्रकार की प्रभु की कृपा ही तो है। भगवान के हाथों से जिस जीव का उद्धार हुआ, मारा, तो वो एक प्रकार की भगवत कृपा है। भगवान तो यह प्रकृति से पर हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी कुछ होता है भगवत इच्छा से ही होता है। सुखदेव जी ने परीक्षित की जिज्ञासा को, संशय को दूर करने के लिए उनके पितामह ऐसे युधिष्ठिर जी के राजसू यज्ञ की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा ही संशय, ऐसी ही जिज्ञासा युधिष्ठिर जी के मन में भी हुई थी। राजन, जब राजसू यज्ञ किया गया था, उस राजसू यज्ञ में जब भगवान की अलग अलग विभूतियों का पूजन जब पांडवों द्वारा हुआ, उस समय शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया था और शिशुपाल ने भगवान को गाली देने लगा। और फिर भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके अपने सुदर्शन से उस शिशुपाल का वध किया, सिर छेदन किया। और युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि जैसे ही शिशुपाल का वध हुआ, उस शिशुपाल में से एक दिव्य तेज पुंज निकला और भगवान के स्वरूप में समाविष्ट हो गया। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न हुआ कि जो प्रभु में द्वेष भाव रखता है वह भी प्रभु के स्वरूप में लीन हो जाता है। संशय हुआ, नारद जी के साथ संग हुआ। नारद जी ने उनको सत्संग करवाया। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, यह सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। किसी जीव को मारना वह एक प्रकार की भगवान की कृपा ही है। यह प्रसंग कहते हुए नारद जी युधिष्ठिर जी के संशय को दूर करते हुए कहते हैं कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से, और प्रभु की यह सब लीला है। कि देखो राजन, एक बार वैकुंठ में सनत कुमार आए, और जब सनत कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहा, भगवान को मिलना चाहा, तब भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन सनत कुमारों को रोक दिया, भगवान को मिलने नहीं जाने दिया। सनत कुमारों को क्रोध आया और कहा कि भगवान के जो द्वारपाल होते हैं वो ऐसे कि जो भगवान को मिलने नहीं देते। श्राप दे दिया सनत कुमारों ने कि तुम असुर हो। और इस प्रकार से वही जय विजय सनत कुमारों के द्वारा श्रापित हुए, और वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु हुए। आगे चलकर वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। नारद जी कहते हैं, देखिए युधिष्ठिर जी, ये जो भी कुछ हुआ सब प्रभु की लीला इच्छा से ही तो हुआ। एक तो भगवान के द्वारपाल, वो कभी ऐसे कठोर नहीं होते, और वो भी द्वारपाल सनत कुमार जैसे संतों का, ऋषि मुनि परमहंसों का, उनका अनादर करें। लेकिन ये जो भी हुआ सब प्रभु की इच्छा, कि प्रभु लीला करना सोच रहे हैं, इसलिए जय विजय को इस प्रकार की प्रेरणा की। सनत कुमारों के द्वारा श्राप मिला, और वही श्रापित होकर आगे चल के हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु हुए। हिरण्याक्ष का तो भगवान वराह ने उनका उद्धार किया, लेकिन उसका भाई हिरण्याकशिपु, कथा कहते हुए हिरण्याकशिपु की कथा आई। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जंगल में तप करने गया।
वहां पर जब तप करने गया तो एक भगवत आज्ञा से ही उस जंगल में, उस वन में एक शुक ने नारायण नारायण बोला। यहां पे आचार्य प्रश्न उपस्थित करते हैं कि हिरण्याकशिपु जैसे असुर के यहां पर प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म कैसे हुआ। तो इसकी कथा कहते हुए बताया कि इसकी कथा ज्यादातर भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में इसकी विशेषता से इसकी कथा बताई गई कि जब हिरण्याकशिपु वन में तप करने गया, उस समय तप करने ही जा रहा था, वहां पर एक शुक ने नारायण नारायण बोला। हिरण्याकशिपु ने सोचा कि अरे मेरे दुश्मन का नाम ये बोल गया, अब मेरे दुश्मन का नाम बोल गया तो मेरी साधना फलित नहीं होगी। वापिस अपने घर में आ गया। उसकी पत्नी कयाधु ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा तप करने गए थे और इतनी जल्दी लौट आए। पूछा कि क्या बात है, आप तो जंगल में तप करने गए थे, क्या तप हो गया? हिरण्याकशिपु ने कहा कि नहीं, वन में मैं तप करने तो गया, लेकिन वहां पर एक शुक ने नारायण नारायण बोल दिया, तो नारायण मेरे दुश्मन का नाम कोई बोल देगा तो मेरी साधना कैसे फलित होगी। कयाधु ने मन में सोचा कि आज मेरे पति के मुख में से नारायण शब्द निकला है, चलो कैसे भी करके नारायण शब्द तो भगवान को तो याद किया। कयाधु सोचने लगी कि चलो इनके मुख से और नाम लेवाती हूं। अच्छा ठीक है, चलो आप स्नान वान कर लो, आप भोजन कर लें। स्नान वान किए, भोजन करने बैठा, और भोजन करते समय वापिस कयाधु ने पूछा कि शुक ने नारायण नारायण बोला, हुआ क्या, आप बताओ तो सही। कि हाँ, मैं जंगल में गया, वन में गया, एक पेड़ पे कोई तोता बैठा था, वो नारायण नारायण बोलने लगा, इसलिए आगा। अच्छा चलो फिर कभी जाना। फिर वापस शाम हुई, शाम को बैठे शयन रूम में बैठे थे कि आपकी कितनी इच्छा थी तप करने की, कितना दृढ़ संकल्पित होके आप गए थे और आप वापिस आ गए केवल नारायण नारायण बोलने से। कि हाँ, क्या करता वो शुक, नारायण नारायण बोल देगा तो मैं कैसे तप करूं, नारायण तो मेरा दुश्मन है। यानी ऐसे कर करके कयाधु ने 108 बार हिरण्याकशिपु से नारायण नारायण नाम का उच्चार करवा दिया, और उसी समय कयाधु को गर्भ रहा। फिर आगे चल के वह हिरण्याकशिपु वन में तप करने गया। बड़ा उसने विराट, एक बहुत ही भयानक तप उसने किया। ऐसा तप शायद ही कोई कर पाए। इतिहास में नहीं है कि हिरण्याकशिपु ने जैसा तप किया ऐसा किसी ने किया। कई महीनों तक, कई वर्षों तक उसने ऐसा भयानक तप किया, उसके समस्त इंद्रियां नष्ट हो गईं, लेकिन संकल्पित था, दृढ़ मन में दृढ़ भाव था कि नहीं, तप तो करना ही है। एक पैर को ऊपर चढ़ा करके हाथ ऊपर की ओर रखकर बस तप करने लगा, ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मांग, क्या चाहिए। हिरण्याकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो आप मेरे पे प्रसन्न हो तो मुझे मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं, ये दो। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ऐसा कुछ मांग के जो मेरे पास हो। मैं अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, और मैं तुझे अमर का वरदान कहां से दूं? अमर तो मैं भी नहीं हूं। अच्छा तो फिर चलो आप ऐसा करो कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना संध्या में मरूं, ना कोई मास में मरूं, ना मैं कोई अस्त्र से मरूं, ना कोई शस्त्र से मरूं, ना किसी नर से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। आपकी बनाई हुई इस सृष्टि की कोई भी व्यक्ति मुझे मार ना सके। दिया, जा।